हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एकेडमी पे। मेरे बच्चे, आज का सेशन बिल्कुल नए चैप्टर पे होगा जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। देखा जाए तो ये चैप्टर वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत वाइड चैप्टर है, बहुत ही लेंथी है। बिल्कुल सही कह रहा हूं बच्चे, मैं बहुत ज्यादा लेंथी है स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, और नंबर थर्ड पॉइंट इसको बहुत इजी बना दूंगा। चैप्टर थोड़ा टफ में गिनते हैं इसको, बट मेक श्योर इसको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी बना दूंगा। ये देखिएगा बच्चे आप, आज की हमारी पहली वीडियो है इसकी। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, क्योंकि चैप्टर जैसे कि बताया आपको मैंने बहुत लेंथी है, तो ईच एंड एवरी वीडियो मेरी देखना जरूर। कोई मिस कर दोगे तो ये चैप्टर की गड़बड़ ये है कि अगर आप एक भी वीडियो मिस करोगे तो अगली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज ये पूरा चैप्टर टॉपिक टू टॉपिक लिंक है, चेन है पूरी इसकी मेरे बच्चे, है ना। सो स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक, और बड़ी अच्छी बात यह है आपके लिए कि ये टॉपिक के बिहाफ पे हमारे चैप्टर लगभग आगे का 50% इसी टॉपिक पे बेस्ड है। इसलिए टॉपिक बिल्कुल ढंग से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बिल्कुल डीप में एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट इससे जुड़ी जितनी भी डेरिवेशंस हो, न्यूमेरिकल्स हो, पूरी अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चे। और ध्यान से समझना। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर के नाम का मतलब 10th में पढ़ते थे बच्चे, क्या होता था बच्चे, हमारे सामने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता था, उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते क्या थे, आपको 10th की एक्टिविटी याद होगी। हम क्या करते थे, आयरन के पीसेस का पाउडर बना करके इसके आसपास नॉन यूनिफॉर्मली ऐसे कुछ प्लेस कर देते थे, है ना स्टूडेंट्स। और जैसे इसमें से करंट फ्लो करवाते थे, हम देखते थे कि ये जो हमारे इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट जो हमारे आयरन के पीसेस हैं, ये अपने आप को एक सर्कुलर पाथ में बिल्कुल एक तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं मेरे बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसमें से कोई करंट फ्लो हुआ तो उसका मतलब इसके आसपास कोई एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी क्रिएट हो गई जिसने इनको एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज करवा दिया। और मेरे बच्चे, वो कुछ और नहीं, वो क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी मेरे बच्चों। क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूं बच्चे। मेरे पास एक चार्ज है, मुझे उस चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है। तो क्या किया जाए, उस चार्ज से फील्ड कैसे क्रिएट कर दोगे? सीधा आंसर है, उस चार्ज को मूव करवा दो या उसको एक्सिलरेट करवा दो, बिकॉज मूविंग चार्ज आपको पता है करंट, क्योंकि आपको एक बात अभी सीख लिया आपने कि अगर करंट फ्लो हो गया तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, इसका मतलब करंट क्या है, एक तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज का फ्लो, ये एक्सेलरेट कर रहे हैं उसको। दोनों सिचुएशन में मूविंग चार्ज हो या एक्सेलरेट चार्ज हो, ऑलवेज प्रोड्यूसेस क्या, मैग्नेटिक फील्ड मेरे बच्चे। तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, बेसिक सी बात है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, पहले बता रहा हूं, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी अपनी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। उसी प्रकार से मेरे बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन याद रखना, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। कीप इन माइंड, हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस सरफेस के जहां हमें फील्ड निकालनी है। अब परपेंडिकुलर तो इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। अब सवाल ये है इसकी डायरेक्शन। मेरे बच्चों, डायरेक्शन भी इसकी बताऊंगा कैसे निकालते हैं, और इसी वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये वर्ड अब पूरा कॉमन हो जाएगा चैप्टर में। करंट कैरिंग कंडक्टर की फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए मैं आपको सिर्फ एक रूल सिखाऊंगा। टीचर पता नहीं 5-5, 6-6 रूल सिखाते हैं, मैं सिर्फ एक रूल सिखाऊंगा, और ये रूल इतना इजी होगा कि कोई भी रूल अगर जिसको आप यूज करो और इससे लगभग सेम आंसर आएगा, तो एक सही मैं आपको सारी चीजें निकलवा दूंगा। तो मेरे बच्चे, स्टार्ट कर रहा हूं आज का हमारा मेन सेशन जो हमारे पहले टॉपिक पे है मेरे बच्चे। उस टॉपिक का नाम है व्हाट, बायट-सैवर्ट लॉ। क्या नाम है बच्चों? बायट-सैवर्ट लॉ। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारा। बायट-सैवर्ट, हाँ जी बच्चों, बायट-सैवर्ट्स लॉ। स्टूडेंट्स, ये क्या चीज है? ये बायट-सैवर्ट लॉ क्या है? बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं वो समझते जरा एक बार बच्चे। इन्होंने कहा, मान लीजिए कोई एक लाइन शेप का एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई नाम का। मान लीजिए इसकी पूरी लेंथ L है, तो सबको पता है। और एक मान लीजिए फील्ड पॉइंट ले लिया मैंने P। फील्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर उस कंडक्टर की वजह से फील्ड कैलकुलेट करनी हो, उस पॉइंट को बोलते हैं फील्ड पॉइंट। आप जानते हैं बच्चे,
ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, डेफिनेटली इसके आसपास फील्ड होगी और ये पॉइंट उसकी फील्ड के रीजन में आ रहा है, डेफिनेटली इस पे इसकी वजह से फील्ड भी लग रही होगी। बट मेरा टास्क क्या है, बाइट-सेविट लॉ बेसिकली ये कहते हैं कि मुझे इस पूरे कंडक्टर की वजह से नहीं, इसके एक एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से, जिसको मैं मान लेता हूं डीएल, उसकी लेंथ क्या है मेरे बच्चों, डीएल, और क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन पे माना है तो इसलिए याद रखना एलिमेंट्री लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने इसलिए इसके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी एक वेक्टर का साइन लगा दिया है, इजी। नाउ बाइट-सेविट लॉ ये कहते हैं कि भैया पूरे कंडक्टर की वजह से नहीं, एक कंडक्टर के किसी एक एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर कितनी फील्ड होगी, वो फील्ड जो होगी वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी और उससे बनेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। अब बाइट ने कहा कि भैया मैंने मान लिया इस करंट कैरिंग कंडक्टर के एक एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से P पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो मैंने मान ली कितनी होगी बच्चों, dB। कितनी होगी, dB। x का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है कैपिटल B, याद रखिएगा। तो स्मॉल फील्ड क्या होगी मेरे बच्चों, dB। इजी है, ओके। नाउ स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इस पर इसकी फील्ड मैंने मान ली dB है, ठीक है ना। अब सबको पता है बच्चे, जिस एलिमेंट्री पोर्शन की फील्ड जिस पॉइंट पे निकालनी है उसका उससे डिस्टेंस पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई बच्चे मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी। अब आप देख सकते हैं ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है ये एलिमेंट्री पोर्शन के प्लेन से कुछ एंगल फॉर्म कर रही है, मेक्स एन एंगल थीटा, अज्यूम दैट, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है इसका इससे डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो बच्चे डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है r, चलो वो भी ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब मेरा एम ये है कि जी इस P पॉइंट पर इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से जो फील्ड है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है और उससे बनेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देख लेते हैं ध्यान से। बाइट-सेविट लॉ कहते क्या है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। इट स्टेट्स दैट हाँ जी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन elementary length of a current carrying conductor हाँ जी, will depends upon what मेरे बच्चे, will depends upon हाँ जी number of factors मेरे बच्चे। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से नजर मार लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट मेरे बच्चे, जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, सबसे पहली चीज सबको पता है करंट I, दैट इज व्हाट, करंट थ्रू द कंडक्टर, जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वो पहली टर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट इक्वेशन मेंशन कर ली मैंने, ओके ये भी इजी है। उसके बाद बच्चे यही एलिमेंट्री जो हमारे पास स्मॉल फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है मेरे बच्चे, एलिमेंट्री लेंथ, जिसको हम बोलते हैं डीएल। बड़ी क्लियर बात है बच्चे, जितनी बड़ी लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा फील्ड होगी, तो बड़ा क्लियर पॉइंट है, डीएल प्रोपोर्शनल टू डीबी। तो यहां लिख देता हूं बच्चे मैं एलिमेंट्री लेंथ, है ना, एलिमेंट्री लेंथ यहां पर मैंने मेंशन कर दिया मेरे बच्चे, और मैं इसको सेकंड पॉइंट मानना चाहूंगा, ओके। नाउ उसके बाद डीबी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, थीटा इज एन एंगल मेरे बच्चे किसके बीच में, एंगल बिटवीन हाँ जी एलिमेंट्री लेंथ एंड लाइन ज्वाइनिंग टू द फील्ड पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग टू दी व्हाट मेरे बच्चे, फील्ड पॉइंट, ओके स्टूडेंट्स। इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 मान ली, ठीक है। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, dB is inversely proportional to the square of the distance, that is आप जानते हैं vector quantity always obeys what, inverse square law, okay। now dB is inversely proportional to the r square and r is what, separation किसके बीच में बच्चे, separation between elementary length and the field point and the what मेरे बच्चे, फील्ड पॉइंट मेंशन कर दिया, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। नाउ कंबाइनिंग द अबव फैक्टर्स, है ना, इनको कंबाइन करूंगा, कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स वी गेट, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, dB प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा डिवाइड बाय r। मेरे बच्चे dB प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर, हर बच्चे को पता है मेरे बच्चों, जब भी ये टर्म बढ़ती है हमेशा कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट इज सपोज के IDL sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर मेरे बच्चे, वेयर k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
मेरे बच्चे बताना चाहूंगा, ये म्यू नॉट क्या है बच्चे, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ बच्चों, रुकिए, ये क्या टर्म होती है, परमिशन देने की एबिलिटी इज कॉल्ड परमेबिलिटी। परमिशन कौन दे रहा है बच्चे, मीडियम, किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, कि आजा फ्लो कर ले। मतलब किसी भी मीडियम द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फ्लो होने देने की परमिशन देने की एबिलिटी को बोलते हैं हम क्या, परमेबिलिटी, कि आजा फ्लो कर ले, मतलब ठीक है ना। दैट इज अ सिंपल लैंग्वेज, द इजीनेस प्रोवाइड बाय एनी मीडियम टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, नाउ मेरे बच्चे अपॉन 4 पाई, जब बच्चे मैं इसको पुट करूंगा यहां पर, और एक बात साथ साथ जान लीजिए, यहां म्यू नॉट की वैल्यू भी होती है अपनी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है बच्चे। तो बच्चे ये पूरी वैल्यू होती है, जब k को यहां पुट करूंगा मैं, तो मेरा लास्ट जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा वो क्या होगा बच्चे, dB इज इक्वल टू मेरे बच्चे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin theta divided by r square, that is nothing but the complete formula of the Biot-Savart law। मेरे बच्चे ये था Biot-Savart लॉ प्रॉपर फॉर्म में, बट अभी रुकिए, ये तो सिर्फ नॉर्मल फॉर्म हुई है। मैं बच्चों आपको एक्सप्लेन करूंगा रीजन के साथ कि बाइट ने इन्हीं फैक्टर्स को ही क्यों प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर्म में रखा था। मैं पहले आपको इसका रीजन दूं, फिर दूसरी चीज आपको बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब मेरे बच्चे जितना हाई करंट फ्लो होगा उतनी फील्ड ज्यादा होगी। बट ऐसा क्यों होता है, आप जानते हैं बच्चे, क्योंकि जितना हाई करंट का मतलब क्या है, क्योंकि आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स जो होता है वो क्या होता है, मूविंग या एक्सेलरेटिंग चार्ज। आप जानते हैं क्योंकि जितना हाई करंट इसका मतलब उतना ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या उतना फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा। अब सब सिंपल सी बात है, जितने चार्ज की कैपेसिटी ज्यादा होगी, चार्ज की गैदरिंग ज्यादा होगी, उतनी फील्ड भी ज्यादा होगी, इसलिए जितना हाई करंट होगा फील्ड भी उतनी ज्यादा होती है। ये फर्स्ट पॉइंट था जिसका रीजन आपके सामने बता दिया मैंने। नाउ सेकंड टर्म dB प्रोपोर्शनल टू dl, समझिएगा बच्चे, इसका मतलब ये है कि जितनी बड़ी लेंथ होगी फील्ड भी उतनी ज्यादा होगी। बट इसका रीजन क्या है, सोचिए बच्चों, जितनी हमारी लेंथ स्मॉल है इसका मतलब एरिया ऑफ गैदरिंग द फील्ड लाइंस उतना ही कम होगा। अब सोचो, जितनी बड़ी आप लेंथ बढ़ा देंगे उतना एरिया जो गैदर करेगा इस फील्ड पॉइंट को वो भी बढ़ता जाएगा और फील्ड की गैदरिंग ज्यादा होगी, और आपको पता है फील्ड भी बढ़ती जाएगी, इसलिए dB प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट्री लेंथ। ओके, ये भी ठीक है। तीसरी टर्म बच्चे आती है dB प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। अब एक सवाल ये है कि कॉस भी था, टेन भी था, हमारे पास कोसेक था, सेक था, कॉट था, सब कुछ था, बट हमने सिर्फ साइन को भी चूज करा। इसका वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे सिंपलेस्ट एंड पीरियोडिक फंक्शन है आपका, थीटा की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा अपने आप बढ़ता जाएगा। देखिए जरा कैसे, एक बार बच्चे आपको पता है ये थीटा जो है यही डिसाइड करेगा फील्ड का क्राउड इस फील्ड पॉइंट के लिए। सपोज कर लीजिए जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा आपको पता है इसकी रेंज जो फील्ड की होगी वो इसके लिए बढ़ती जाएगी, और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थीटा अगर बढ़ता जाएगा तो उसका मतलब साइन थीटा अपने आप बढ़ता जाएगा। साइन थीटा अगर अपने आप बढ़ता जाएगा डेफिनेटली फील्ड भी बढ़ती जाएगी। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ मेरे बच्चे अगली टर्म आप जानते हैं, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया था कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा किसको ओबे करती है, इनवर्ट स्क्वायर लॉ को। इनवर्ट स्क्वायर लॉ को मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ओबे करती है, वेक्टर क्वांटिटी ओबे करती है। तो इसलिए डिस्टेंस का स्क्वायर, और इनवर्सली आप जानते हैं जितना दूर फील्ड पॉइंट ले जाऊंगा फील्ड रीजन उतना वीक हो जाएगा और फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी वीक हो जाएगी उस पर्टिकुलर फील्ड पॉइंट पर। ठीक है बच्चे, तो चारों फैक्टर थे कंबाइन करके ये फॉर्मूला आ गया था। तो ये तो था रीजन बाइट-सैवर्ट लॉ का कि ये सारे फैक्टर्स ही क्यों कंसीडर करें इन रेशियोज में। नाउ अब जो लास्ट मेरा पॉइंट है उसकी बात कर लेता हूं बच्चे मैं, कि हम मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने आपको इतना बता दिया है अभी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है प्लेन ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। अब वो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए बच्चे मैं सिर्फ आपको एक रूल बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। टीचर्स आपको 4-5 रूल बताएंगे बट मैं सिर्फ एक रूल बताऊंगा, ऑल राउंडर रूल है हमारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसका नाम है राइट हैंड पाम रूल। मेरे बच्चे देखना, आपको फील करा दूंगा कैसे इस रूल से इजीली मेरे बच्चे आप करंट कैरिंग कंडक्टर की फील्ड डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं आसानी से। मैं आपको करके दिखाता हूं बच्चे, फटाफट से देखिएगा स्टूडेंट्स, और ये बहुत काम की चीज है हमारे लिए, और ये बात आपको मैं यहाँ पर फील भी कराता हूं। और इसी वीडियो में बच्चों साथ साथ आप ये टॉपिक भी सीख जाएंगे, इसके लिए कोई अलग से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी आपको। जरा फटाफट से देखिए बच्चे क्या बोलना चाह रहा हूं आपको मैं। देखिए बच्चे यहां पर पहले मैं मेंशन कर दूं क्या है ये, राइट हैंड पाम रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या है जरा आपको बता दूं मैं, इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है बच्चे,
राइट हैंड को आप कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करो कि जो आपका थंब है वो कंडक्टर में फ्लो हो रहे करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करे, और आपकी जो फिंगर्स हैं वो हमेशा फील्ड पॉइंट की तरफ रहे। आपकी पाम जिस तरफ ओपन होगी वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। मेरे बच्चे नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिए, पहले मैं लिख देता हूं उसमें बच्चे। इसमें थंब बेसिकली आपको क्या रिप्रेजेंट करना चाहेगा, वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट जो रिप्रेजेंट करेगा हमारा क्या, थंब। मेरे बच्चे उसके बाद जो फिंगर्स हैं वो फिंगर्स बच्चों आपको क्या बताएंगी, हाँ जी फिंगर्स क्या होंगी बच्चे, टुवर्ड्स अ फील्ड पॉइंट हमारी होनी चाहिए, टुवर्ड्स दी फील्ड पॉइंट होनी चाहिए। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। और आपकी पाम मेरे बच्चे, आपकी पाम जिस साइड ओपन होगी वो क्या शो करेगी बच्चे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ एमएफ मैग्नेटिक फील्ड। जरा मैं करके दिखाता हूं बच्चे कैसे कह रहा हूं आपको मैं, दोबारा सुनिए। इसके अकॉर्डिंग राइट हैंड में आप थंब को कहां पॉइंट करेंगे, हमेशा करंट की डायरेक्शन में, और उसी सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली प्रोसीजर है, उसी सेम टाइम पे फिंगर्स टुवर्ड्स अ फील्ड पॉइंट रहेंगी। करके दिखाता हूं आपको बच्चे में। मान लीजिए कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है और फील्ड पॉइंट ये है। मैं क्या कर रहा हूं बच्चे में, आप देखिए बच्चे, मैं थंब को जो है वो करंट की तरफ पॉइंट कर रहा हूं। जरा देखिएगा बच्चे, जब मैं करंट को थंब की तरफ, जो हम थंब को करंट की तरफ पॉइंट कर रहा हूं लाइक दिस, उसी टाइम पर फिंगर्स को फील्ड पॉइंट की तरफ रखना है। ये बात दिमाग में, ऐसा नहीं कि फिंगर्स बाद में वो थंब अलग से कर लेंगे, ऐसा नहीं। सेम साइमल्टेनियसली एक टाइम पर सेम काम होगा, है ना। थंब टुवर्ड्स द करंट एंड द फिंगर्स टुवर्ड्स द फील्ड पॉइंट लाइक दिस। कन्फिगरेशन आपके सामने है, आप खुद देख रहे हैं। मेरी पाम का खुल रही है अंदर की तरफ, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चे, हर बच्चों को पता है क्या, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मेरे बच्चे डायरेक्शन हो जाएगी यहां पर। और इनवर्ड्स का एक स्टैंडर्ड सिंबल भी होता है, वो क्या होता है, सर्कल के अंदर क्रॉस लगा देंगे। इट इज नॉट अ सिंबल ऑफ डेंजर, जस्ट जोकिंग। ये कोई डेंजर का सिंबल नहीं है, ये इनवर्ड का सिंबल है हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ध्यान रखिएगा बच्चे, अगर आपको ये पूरा नहीं भी लिखना और आप ये सिंबल लिख देते हैं तो अंडरस्टूड है कि उस रीजन में जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो क्या है, इनवर्ड्स है। ओके बच्चे, और इनवर्ड हो या आउटवर्ड है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर है ना बच्चे। ओके नाउ इजी, कोई बात नहीं बच्चे। मान लीजिए अगर डायरेक्शन इसकी होती कुछ इस तरफ से, डायरेक्शन अगर इसकी नीचे की तरफ होती, तो अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या वही रहती है, बदल जाती है। देखते हैं बच्चे एक बार, कुछ इस टाइप से बच्चे। अगर मैं देखूं, थंब को सबसे पहले करंट की तरफ पॉइंट करो, फिंगर्स अपने आप पॉइंट हो जाएंगे। देखेंगे बच्चे, कुछ इस तरफ से अगर मैं देखूं, आप देख रहे हैं बच्चे क्या कह रहा हूं मैं, लाइक दिस, है ना। थंब जो है मेरा नीचे की तरफ है और फिंगर्स टुवर्ड्स द फील्ड पॉइंट, मेरी पाम आपको खुल रही है बाहर की तरफ। क्या खुल रही है, बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड्स मेरे बच्चे। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसमें, आउटवर्ड्स। तो बड़ा इजी है, क्या सीखा, करंट की डायरेक्शन बदलने से फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएंगे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिनेशन ही करंट होता है। ओके बच्चे, ओके नाउ ओरिजिनेशन, क्योंकि करंट है तो आउटवर्ड डायरेक्शन यहां पर आपको दिख रही है इस पर फील्ड पॉइंट पे। मेरे बच्चे आउटवर्ड का सिंबल क्या होता है, सर्कल के अंदर डॉट का निशान लगा दो। ये एक एक्चुअल सिंबल होता है बच्चे, आपके सामने है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का। तो मेरे बच्चे कैसे आपने देखा, तो इसलिए मैंने बताया था थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा। फिंगर्स कहां होनी चाहिए, टुवर्ड्स द फील्ड पॉइंट, मेरी पाम जिस तरफ खुलेगी, और वही क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरे बच्चे अब जाकर के हमारा लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स के जरूर बच्चे प्लीज हमें बताते रहिएगा, अपने कमेंट जरूर करना, फीडबैक देना बच्चों हम लोगों को कि आप लोग हमारे इस लेक्चर से कितना सेटिस्फाई हैं। आप लोगों से बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। थैंक यू सो मच।